सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ये जो उल्टा सीधा पढ़ रही हैं आजकल की हमारी माँ बहन और हमारे भाई भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हम तो हाफिज हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता ये पढ़ क्या रहे हैं। हम हाफिज हैं से पता, हमें नहीं पता चलता क्या पढ़ रहे हैं। क्यों इमाम साहब मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे घुमा फिरा के मजहूल पढ़ेंगे, ऐसे मजहूल पढ़ेंगे। ऐसे कुरान पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ें, पूरा कुरान ना पढ़ें, एक पारा पढ़ें मगर सही पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें। किसी हाफिज से सुना लें, किसी कारी को सुना लें, मगर तुम्हें इतना टाइम ही नहीं है, शर्म के मारे खैर ही नहीं। अरे साहब ये कहेंगे इतने बड़े हो गए भी कुरान ही ठीक नहीं है। जब मरने के बाद फरिश्ता कब्रों में गुर्जे मारेंगे, उससे तो बेहतर है क्या बजा के किसी मौलाना को सुना दे। अगर शर्म लग रही है भाई अभी सुना दे तो यार मौलाना कहेंगे और सब तेरे कुरान ही अच्छा नहीं। अरे मौलाना कहेंगे कोई बात नहीं, पहले तो कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन लो, सुना लो। मस्जिदों में इमाम है, इन इमामों को सुना लो, कब्र में पछताओगे या अल्लाह सुना लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। ये जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हो, लेने जली के साथ पढ़ना सुनना दोनों हराम है, सवाब के बजाय अजाब मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो, चाहे पूरा ना पढ़ो, एक पारा। काम की बात बता रहा हूं मेरे भाई। ये जो तीजे में चल रहे हैं ना, तीजे में कुरान 15 कुरान पढ़ गए, अल्लाह ही जाने ये 15 पढ़ गए। ऐसा ऐसा देसी पढ़ैया पड़ा होता, ऐसा ऐसा उसकी कलई जब खुलती है, जब कभी पंजाब में शुरू पंचायत होती है जब उसमें शुरू कर दे तो जब कलई खुलती है कि ये कितना बड़ा पढ़ैया है। समझ रहे आप? अब जब वो होती है ना पंजाब, तो मेरे भाई वो पढ़ने ही नहीं देता किसी सही पढ़ने वाले को, हत्ते ही नहीं लगने देता। जब पतंग कटी ना ऊपर से ऊपर ही लूट रहा, ऊपर से ऊपर। अरे भाई तुझे पढ़ना नहीं आ रहा कम से कम, तब तेरा ये हाल है। और अगर तुझे पढ़ना आता तो क्या तू लोगों की जान निकाल देता, सीने पे बैठ जाता? क्या पढ़ना नहीं आ रहा तब ये हाल है। हाफिज बैठे, मौलाना बैठे, कारी बैठे, उनको नहीं लगने दे रहा है। ये होता है। जबकि ये बात बिल्कुल खिलाफ है। जिसको नहीं पढ़ना रहा, कारी बैठा तो हक है कि कारी पढ़े, कारी को हक है कि वो पढ़े, हाफिज को हक है सही कुरान पढ़ना रहा उसको पढ़ने का आप मौका दीजिए। आप कुरान शरीफ अगर पढ़ते हो तो किसी आलिम व हाफिज कारी को सुनाओ। हजरत देखें हमारा कुरान सही है कि नहीं, टाइम निकालो। आप कहते हो टाइम नहीं है, तो टाइम तो मरने से पहले होगा ही नहीं। आप ये कहते हो टाइम नहीं है, मरने से पहले नहीं होगा। और ये टाइम नहीं है, मौत के फरिश्ते से कह के देखना। अगर अम्मा ने दूध पिलाया तो कभी मत आओ जरा हमें टाइम नहीं है। अगर रुक जाएगा क्या, देखो रुक जाएगा मौत का फरिश्ता। तुझे हो या टाइम नहीं हो, अपनी ड्यूटी बजा के जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये दरवाजा बंद कर दो, ये क्यों निकल के जा रहे हैं? ये बड़ी काम की बातें चल रही है। थोड़ी देर तकरीर करना, ज्यादा देर तकरीर बोलना नहीं है। असली में लेट तकरीर हो जाती है ना, तो फिर ये क्या होता है कि 2 उधर से उठ रहे हैं, 4 उधर से उठ रहे हैं। अब बात आदमी थोड़ी सी बना के लाए, थोड़ा सा बयान करना चाहे तो फिर पता चला वो 2 इधर से उठ गए, 2 उधर से उठ गए। अजीब सा माहौल बना देते हैं। थोड़ी देर बैठ के सुन लो ना। मेरे पास आपसे कम टाइम है, मुझे तो जाना है। समझ रहे हैं आप? हाँ मुझे तो जाना है, बहुत कम टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाइए, आवाज जरा भारी कीजिए। अबू जहल नबी का कुरान कान लगा के सुनना और दिल में कह रहा है यार मजा तो आ रहा है। दिल तो थर्मामीटर है ना, ये तो कह रहा है यार मजा आ रहा है, थर्मामीटर है ना। लेकिन दिमाग से तो खेल खेल रहा था ना वो, कि अगर यार मैंने भी मान लिया तो मेरी चौधराहट चली जाएगी, सरदारी चली जाएगी। मक्का का सरदार था ना ये भी, चौधरी था मक्का का ये भी, ठेकेदार था मक्का का ये भी। गुंडागर्दी करते हैं, किसी पर पावर आ जाती है ना, गांव में भी तो बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। दीन के काम में भी पैर रखा देते हैं, मौलाना की न चलने देते हैं, मस्जिद में भी हैं। ऐसा होगा? चौधराहट दिखाते हैं। दिखा तेरी चौधराहट, मरने के बाद तेरी चौधराहट का पता चलेगा। हाँ, एक मुतवल्ली मस्जिद में इमाम साहब ने टाइम बढ़ा दिया नमाज का, तो कह रहा हमारे बगैर मशवरे को तुमने बढ़ा कैसे दिया टाइम? इस इमाम का हिसाब करो। मैंने कहा किस बात का करो? बोले साहब 10 मिनट बढ़ा दिए जमात में, मशवरा लिया नहीं मुतवल्ली से। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है। ये शर्म नहीं आती? नमाज इमाम पढ़ाएगा, अजान इमाम पढ़ेगा, मसला ये बताएगा,
नमाज खराब हो जाए तो सही कैसे होगी? इमाम बतलाएगा। तू पैदा हुआ तो तेरे कान में अजान ये पढ़ेगा, मर गया तो जनाजा ये पढ़ाएगा, टाइम तू घटाएगा। गलत पावर का इस्तेमाल कभी ना किया, कभी ना करना। मारे यार, एक जगह पर मस्जिद की जमीन खरीद ली गई, मस्जिद के नाम से वक्फ कर दी कि इसमें मस्जिद बनेगी। गुंडागर्दी से उसको नमाज जनाजा के लिए कर दिया। बोले इसमें आज के बाद मस्जिद ही नमाज जनाजा हुआ करेगी। तुम्हारे अब्बा के घर की हुकूमत है, नमाज जनाजा हुआ करेगी। किसी आलिम से पूछा? बोले पूछा तो नहीं है। तो नहीं पूछा तो तुम्हारे अब्बा के घर की शरीयत है। जो मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी गई मस्जिद बनाने के लिए, उसमें मस्जिद ही बनेगी। समझ रहे हैं आप? नहीं साहब, वो चौधरी साहब ने कह दी, प्रधान जी ने कह दी, मुखिया साहब ने कह दिया कि इसमें ये हो गया, मरेगा मुखिया तो पता चलेगा। मसला वो चला रहे हैं जो अपने दिल को भारा। मौलवी कुछ कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मसला वो चलेगा जो हम कह रहे हैं। मेरे भाई, ये दिल शैतान है। अगर तुम्हारी बात किसी आलिम के सामने नीची हो रही है, होने दो, लेकिन अगर आलिम सही बात कह रहा है तो उसकी बात पर लब्बैक। जाहिल आदमी की मसला उसने गलत बताया, वो आलिम उसके खिलाफ बता रहा, वो सोच रहा है मेरी हेटी हो रही है। यही उसकी जहालत का सबूत है। वो दुश्मन बन जाता है, मुखालफत शुरू कर देता। अरे भाई, शरीयत किसी के घर की नहीं है। शरीयत में आलिम जो बता रहा है उसकी बात को मानो, फॉलो करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, ये टूटे फूटे उलमा ही आएगा। अबू जहल कान लगा के मुस्तफा का कुरान सुन रहा और मजे भी ले रहा है। पहले अरब था वो, उसको कुरान समझ में भी आता था। ऐसे थोड़ी नहीं है समझ में नहीं आता, सब समझ में आता था उसको, सब जानता भी था वो कि ये कुरान है। लेकिन वही हसद, मानूंगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही जो अभी मैं मैटर बता रहा हूं ना, मस्जिद वाला, मैंने बताया कि मस्जिद की जगह मस्जिद ही रहेगी। कब्रिस्तान के आप चाह रहे हैं कि ये इसको हम बना लें, वो नमाज जनाजा की नहीं हो सकती जगह। अरे बोले मौलाना के कहाँ चक्कर में पड़ लो, अपने इधर आओ, अपनी बात करो। हाँ, मौलाना के चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा मत पड़ो भाई, जो सही बात है वो तो सही रहेगी। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मसला सुन ले आप। ये जो मस्जिदों में गर्म पानी हो रहा है वुजू के लिए, पड़ोसी भर भर के ले आते हैं अपने घरों के लिए, जायज नहीं है। हाँ, जायज नहीं है। सिर्फ मस्जिद में आकर वजू कर सकते हैं। ये जो मस्जिद के महक में ऐलान हो रहे हैं मटर टूट रही है, उसकी मुर्गी खू गई, बकरी खू गई, जायज नहीं है। इसलिए कि तेरी मटर के लिए महक नहीं लगाया मस्जिद में चंदा करके। तेरी बकरी खू गई, तेरी मुर्गी खू गई, उसकी मुर्गी ने अंडा दे दिया, उसकी मुर्गी ने ये कर लिया, इसके लिए नहीं है, ये आजाद के लिए। लेकिन अगर इमाम ने मना कर दिया तो इमाम की खैर क्या? इमाम की जड़ तो अंडुए से ज्यादा कमजोर है। गरीब का हिसाब जो हो जाएगा, क्या करे इमाम? बेचारे का हिसाब हो जाएगा उसका। हाँ मेरे भाई, ये हंसने की नहीं, बातें समझने की है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। कान खोल करके सुने मेरे भाई, हिसाब बड़ा सख्त है। मस्जिद में मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते, ये भी जायज नहीं है। मस्जिद में जो नमाज हो गई और दो चार लोग सफों पे लंबे लंबे लेट गए, पंखे चलने, गर्मियों में हवा खा रहे हैं, सो गए, जोहर से असर तक सोते ही रहे, ये उनके लिए जायज नहीं है। इसलिए कि मस्जिद में ये जो पंखा चल रहा है, इसका जो बिल चल रहा, ये मस्जिद के ऊपर चल रहा, हवा तू खा रहा। और बड़ी मूछा को ताव दे के कहते हैं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाजी हूं, मैं तो मस्जिद में रहूं, मैं तो रहते ही मस्जिद में हूं, और मस्जिद में रहते हुए इसका हिसाब दे दोगे? बात समझ रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे इसे तो अंडरग्राउंड ही रहने दो, इतने चैनल चल रहे हैं, सुबह कुछ चेकिंग हो जाएगी। हाँ ना, बात तो सही है, लेकिन ये अलग ही पूछ लियो इन चैनलों से। वो चैनलों वाले ये नहीं मानते इनका चैनल चले चाहे कोई जेल में चला जाए, ये नहीं मानेंगे भाई। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, इनका चैनल चले चाहे तुम जेल में चले जाओ,
इससे मतलब नहीं है। इसलिए भाई बड़ी एहतियात से बोलना पड़ता है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाया। आप में ये जो अहम मसाइल है मैं आपको बता रहा हूं। एक मैक अलग रख लो गांव में चंदा करके, उससे कराओ ऐलान। ये जो मस्जिदों में पड़े, मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज जायज नहीं है। कान खोल करके सुन लें आप। जब एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर तुम कौन होते हो कि तुम मस्जिद की कोई भी चीज इस्तेमाल करो? नहीं कर सकते, जायज नहीं है। और बहुत से लोगों का तो हाल ये है कि वो तो क्या क्या इस्तेमाल कर ले रहे हैं। वो तो मस्जिद के पैसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात, उन्होंने लेके दिए ही नहीं। मस्जिद का ही खा गए, मदरसे का ही खा गए, कब्रिस्तानों की जमीनें तंग कर ली, काट ली। 20 बीघे के कब्रिस्तान थे, मौके पे 15 ही बीघे। वो काट के मर गया, मर के दफन भी कब्रिस्तान में जिसे काट के गया था। ये भी हाल, मरना है मेरे भाई, बड़े सख्त मसले हैं। अल्लाह के लिए खुदारा अपनी जिंदगी का बिल्कुल मामला साफ करके जाओ। तवज्जो करो, मैं आपको तारीख के आईने में बता रहा हूं। लोगों, तुमने कलमा उसी नबी का पढ़ा जिस नबी का कलमा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कलमा भी वही था उमर का, कुरान भी वही था उमर का, नबी भी वही था उमर का, खुदा भी वही था। जिस खुदा को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जिस नबी को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जो कुरान तुम पढ़ते हो उसी को उमर पढ़ते हैं। मगर अमल तुम्हारा क्या है, उमर का क्या है? कान खोल के सुन। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आधी दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। लोगों, एक रात में हजरत उमर चिराग जलाकर कुछ लिख रहे थे। खिलाफत का कुछ खर्चे का जो काम था वो लिख रहे थे। लोग हिसाब किताब का रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। रात का आलम। हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए, आकर के सलाम किया। हजरत उमर ने बोला, अली कैसे आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर कुछ जाती काम था, कुछ अपने पर्सनल काम से आया था। हजरत उमर ने इतना सुना, चिराग बुझा दिया। सुभान अल्लाह। क्या किया, क्या किया, क्या किया? जोर से कह दो, चिराग बुझा दिया। उस वक्त रोशनी के लिए ये बल्ब नहीं थे, ये सियाफल नहीं था, ये कुमकुमे नहीं थे, ये बड़ी बड़ी हाइलोजन नहीं थी, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें नहीं थी। उस वक्त चिरागों से रोशनी हुआ करती थी। हजरत उमर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, चिराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में, उमर चिराग क्यों बुझाया? जब मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आप तो रोशनी करते हैं, रोशनी बुझाते नहीं है। बोलो है कि नहीं है? रोशनी जलाई जाती है, हैं? आज ये जलसा हुआ, कितनी रोशनी है। ओ मेरे भाई, हजरत उमर ने चिराग बुझाया। हजरत उमर ने फरमाया, अली अभी रुके। हजरत उमर ने एक बराबर में चिराग रखा था, फिर उसको जला दिया। क्या कर दिया? दूसरा जला दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? अरे जब बुझाना था तो जला क्यों दिया, और जब जलाना ही था तो बुझा क्यों दिया? बुझा। तवज्जो करें, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा, और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें। अब इधर उधर जहन ना भटकाएं, एक एक जुमला लेके जाए। अगर तकरीर दिल पे लेके सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, हजरत उमर ने फरमाया, अली ये सरकारी रजिस्टर है जो मैं मेंटेन कर रहा था। जो चिराग पहले जल रहा था वो सरकारी खजाने के तेल पर जल रहा था। आप आए थे पर्सनल काम से, उमर पर्सनल कामों के लिए खजाने का माल इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने जब तक आपसे पर्सनल काम होता रहेगा, पर्सनल बात मेरी आपकी होती रहेगी, जब तक ये मेरा पर्सनल चिराग है ये जलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पर्सनल चिराग है ये, बराबर में जो रखा ये जलता रहेगा। और जब आप चले जाएंगे तब इसको बुझाऊंगा और फिर मैं सरकारी काम करूंगा और सरकारी चिराग जलाऊंगा। समझ में आ रही है? ये है हजरत उमर का तकवा, है ना? एक हम भी हैं, अगर प्रधान जी ईंटा रख दे दरवाजे पर के खड़ंजा पड़ेगा इस महल्ले में, और 10 दिन खरंजा ना पड़े तो ईंटे आधे ही हो जाते हैं।
किसी ने 10 भैंसों के नीचे बिछा लिए, किसी ने 5 अपनी नर की चौतरी पे लाकर डाल लिए, तो किसी ने सोचा कि यार मेरा कोई काम तो नहीं है मगर सब लेके जा रहे हैं तो 2-4 मैं भी ले जाऊं। भाई सबका हक था, तेरा हक नहीं है, बात समझिए। सबका हक था, उस पर तेरा हक जोर से बोले नहीं है। अगर आप लुक़्मा-ए हलाल नहीं खाओगे तो काबे में जाके भी दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। अगर हलाल के लुक़्मे नहीं खाएंगे तो हराम के लुक़्मे खाकर अपने जिस्म में हराम का खून पैदा करके हर साल हज जाओ, उम्रा करो, वहां जाकर दुआएं करो, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाई चाहे चटनी खाओ, दाल खाओ, लेकिन हलाल के लुक़्मे खाओ। हाँ, गैरत मर गई है बहुत सौ की गैरत है। कैसा भी हो, लाल हो, काला हो, पीला हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का हो, बस पेट भर जाए। कैसे भी हो पेट भर जाए। और भाई बात तो सुनो, पेट तो भर गया, लेकिन एक दिन वो भी होगा कि इस पेट में कब्र की मिट्टी भी होगी, तब क्या होगा? बड़ा सख्त मसला है, बहुत सख्त मसला है। मेरी माँ बहने भी जरा तवज्जो से सुने, किचन का कारोबार तुम्हारे हाथ में है, किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा शोहर दलालियां करता, तुम्हारा शोहर कमीशन खाता है, तुम्हारा शोहर हराम का लाता, फेंक दो, कह दो मेरे किचन में यह हराम का ना लाना, अगर चटनी होगी वही करके अपने बच्चों में खा लूंगी, तेरे हराम के मुर्गे नहीं जाएंगे। आप सोचते हो कि हराम का खिलाऊंगा तो मैं तरक्की कर जाऊंगा? नहीं, हलाल के लुक़्मे तो खिला, अल्लाह की कसम तेरी नस्लों में अल्लाह कोई आलिम दीन पैदा कर देगा। हलाल के लुक़्मे तो खिला, अल्लाह तेरी नस्लों में कोई फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा, वली पैदा कर देगा अल्लाह तेरी नस्लों में। तू मर जाएगा लेकिन वो तेरा नेक औलाद, तेरा नेक बेटा ऐसा तेरा नाम रोशन करेगा कि सदियों तक तेरा नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बात में मजा नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, कड़वी बातें चल रही है कि, लेकिन हकीकत है मेरे भाई। हाँ, हकीकत है। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। हजरत इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है। हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम इमाम मालिक है। उनकी बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मसला पूछना है। आपने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ, अभी मैं अपने काम में मशगूल हूं, थोड़ी देर में मसला बताता हूं। खातून एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक ने उस खातून को बुलाया, आओ। पर्दे में बैठ गई। ये पर्दा चादर लगा दिया और चादर के इधर खातून बैठी है, मसला पूछ रहे, और इधर शरीयत का इमाम इमाम मालिक बैठे हैं। तवज्जो फरमाना, कितने बड़े इमाम है, शरीयत के इमाम, बहुत बड़े इमाम है। खातून पर्दे में बैठी है, मसला पूछने आई है इतने बड़े इमाम से, और इतना बड़ा इमाम पर्दे के इस पार बैठा है। आज के कुछ झूठे पीर ऐसे चल रहे हैं कि औरतों को सामने बिठा करके उनको पीरा मुरीदियां चल रही हैं, पैर दबाए जा रहा है। हाँ, और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी हैं, मियाँ गंडा ताबीज कर रहा है, सामने बिठा के मियाँ ताबीज कर रहा है, कह रही है मियाँ के हाथ में बड़ी शिफा, मियाँ के हाथ में शिफा, ये सामने से बेहयाई हो रही है, इसके हाथ में शिफा कहां से आ गई? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के छोटे बेटे ताबीज ये भी देते थे, लेकिन मालूम है कैसे देते थे? अगर किसी को ताबीज दिया और कोई खातून कोई जनानी ताबीज लेने आई तो कहते थे कपड़े में हाथ को लपेट लो, उसके बाद हाथ बढ़ा के ताबीज लो। और अगर किसी औरत ने नंगे हाथ से ऐसे ताबीज ले लिया जैसे मेरा हाथ है ये नंगा, तो कहती थी ताबीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है। ये परमात्मा। अब तो मियां ऐसे ऐसा गुंडा मियां चल रहा है, फाले खोल लिया, फाले इतना बड़ा ये फाल का खुलैया, तो बताना दाऊद इब्राहिम कहां बैठा फाल खोल के है? इतना बड़ा फाल का खुलैया, तो बता ना फिर कि चोरियां जो हो रही हैं चोर कहां बैठे?
ये सीबीआई महकमे की जरूरत क्या, हटा दो, फाल खुलवाओ। बात है कि नहीं? ये सीबीआई के डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? मियाँ के पास जाओ, मियाँ चोरी हुई है, डकैती हुई है, फाइल खोलो, मर्डर हुआ, फाइल खोलो। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये सब खुराफात हैं, सब खुराफात हैं। आल फाल के चक्कर में मत पड़ा करो, समझ रहे हैं आप? इस मियाँ को अपनी फाल का नहीं पता, तुम्हारी क्या खोलेगा? मैं सही बता रहा हूं, इसको अपनी फाल का नहीं पता, तुम्हारी क्या खोलेगा? नमाज़ें पढ़ो और हर नमाज के बाद में कुरान की आखिर की 3 सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लो, इंशाल्लाह कोई जादू ही नहीं होगा, कोई टोना नहीं होगा इंशाल्लाह। देखो इधर मिलाद शुरू हो गई, खामोश हो जाओ, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ तुम, वरना तकलीफ थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। हाँ, खामोश हो जाओ। इनकी भेड़ चाल है, अगर एक उठ गई तो 15 उसके पीछे जरूर उठ के जाएंगे। हाँ चलो, इनका लक है, लक चलता है इनका, बैठी हैं तो बैठी हैं और उड़ गई तो उड़ गई। हाँ तवज्जो फरमाए, तवज्जो। शरीयत का इमाम इमाम मालिक ने फरमाया, खातून क्या मसला है तेरा, बता। मसला बता। कहने लगी हुजूर मसला ये, मैं बड़ी गरीब खातून हूं, मेरा कारोबार है सूत काटने का। वो जो चरखा चला के करता था ना, कहती है कि मेरे घर में चिराग भी नहीं है जलाने के लिए कि मैं उस चिराग की रोशनी में काट लूं। रात होती है तो मैं छत पे जाकर के चांदनी की रोशनी में चांद के अक्स जो होता है ना, उसी में मैं अपना सूत काट के कारोबार चलाती हूँ। तो वो जगना बड़ा बारीक मसला बता रहा हूं मैं चलाती हूँ काम। हुजूर पूछना यह है कि किसी दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से गुजरते हैं, जिस दिन बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं उनके जुलूसों में फानूस और मशाल बरदार होते, बड़ी रोशनियां होती हैं, उस दिन मेरी छत पे भी रोशनी आ जाती है। जब गली में जुलूस निकलते हैं तो छत पे भी रोशनी आ जाती है, और उस रोशनी में मेरा काम तेज हो जाता है, मैं दोगुना काट लेती हूँ, काम दोगुना हो जाता है। ये जो काम ज्यादा हो जाता है क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है? ये जो बादशाहों के जुलूस की जो रोशनी मेरी छत पे आती है, इस रोशनी में जो मेरा काम ज्यादा हो जाता है, ये जायज है या नाजायज है? बताइए कितनी बारीकी है, जरा गौर करें यार, कितनी बारीकी, कितनी बारीकी है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो, तुम हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। अल्लाह, कहा आपको कैसे पता मैं हसन बसरी की बहन हूं? इमाम मालिक ने फरमाया, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। हाय हाय हाय, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ओ भाइयों, तुम इस जलसे में बैठे हो, तुम भाई भी होगे बहनों के, तुम्हारी बहनों के जैसे किरदार हो, उस किरदार से तुम पहचाने जाते हो। तुम्हारी बहनें अगर नेक होंगी, जमाना कहता है उस भाई की बहन बड़ी नेक है, अगर भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खामोश खामोश तू मेरे भाई, तवज्जो करें, अगर किसी का भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है। अगर किसी की बहन नेक होगी तो जमाना कहेगा उसकी बहन बड़ी नेक। आप कहो काली टोपी वाले इधर सुन लो यार, सुन लो, पता नहीं यार किधर एक किधर है, तो बैठ जी। इमाम साहब जी फरमाएं, थोड़ी देर सुन लें यार, डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी देर खामोशी से सुन ले, उसके बाद में फिर आपने जो करना वो करते रहिएगा, ठीक है? मैं असल में रटी रटाई तकरीर अपने से होती नहीं, आपसे चिपक करके आप सुनते रहते, मैं बोलता रहता हूँ।
आप जब अपना जहन हटाते हैं ना तो आपसे ज्यादा मेरा हट जाता है। आप क्या सोचते हैं ये जो बेपर्दा घूम रही हैं इनकी इज्जतें हो रही हैं? नहीं, ये जो नाच रही हैं कूद रही हैं इनकी इज्जत हो रही है। जमाना चाहे तेरे सामने कुछ भी कह दे, पीछे यही कहेगा इतनी बड़ी बेहया। अगर किसी के घर का माहौल खराब होना और फला कह दे कि उस गांव की लड़की हमने देखी है यार, वो उस जगह बेपर्दा ऐसे ऐसे घूम रही, तो आदमी अंदाजा लगाएगा यार उस घर की होगी, क्योंकि उस घर की लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं। तवज्जो करना। और अगर कोई बात पर्दे की आएगी और किसी के घर के पर्दे का नाम हो, आदमी के मैं उस गांव में गया था, उस घर की खातून बड़ी बापर्दा थी, तो आदमी कहेगा हो ना हो उस घर की बात है। हसन बसरी की बहन हो ना हो, हसन बसरी की बहन हो। कहा हुजूर कैसे, मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं, आपने कभी मुझे देखा नहीं, मुझे किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। कहा ये तकवा हो ना हो हसन बसरी की बहन ही। बड़ा सीना चौड़ा कर रहे हैं बात बड़ा सीना। बहनों को कॉलेजों में पढ़ने भेज रहे हैं, कॉलेजों में जाके 26 जनवरी को पहली गाना दे दिया जाता कि इस गाने पे नाच करोगी, और घर में प्रैक्टिस कर रही है। बेहया बेशरम भाई भी खुश है, माँ बेगैरत भी खुश है, बेगैरत बाप भी खुश है। हमारी बेटी प्रैक्टिस कर रही है, तो उसे मरा नहीं जाता। थूकते उन डिग्रियों पे जो इज्जत के बदले आती है। डिग्री लाओ लेकिन इज्जत के बदले ना लाओ, मेहनत के बदले लाओ। कॉलेजों में बच्चियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, कॉलेजों में बच्चियां नाच नाच करके वो फिर डिग्रियां ला रही है। बाप भी खुश है, भाई भी खुश है। और मेरे भाई मैं तालीम का मुखालफत नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन अल्लाह की कसम ये ध्यान रखना कि डिग्री इज्जत के बदले तो नहीं आ रही है। इज्जत का सौदा नहीं करना है। अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो ठोकर मारो उस डिग्री पर। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेटी को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। कर्नाटक के कॉलेज में जब पढ़ने गई, हिजाब लगा के गई, बुर्का लगा के गई, पर्दे में गई, सैकड़ों भेड़ियों ने घेरा, उसके बुर्के की मुखालफत की, शेरनी बन के खड़ी हो गई, नारे तकबीर लगा करके उनकी मुखालफत का जवाब दिया। जमाना उस शेरनी को मुस्कान कहता है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन मुस्कान का किरदार दे के पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ापुरी, नारे हैदरी। ये किरदार दे करके पढ़ाओ। खुदा की कसम ऐसी तालीम ना कराओ, माहौल इतना बिगड़ गया। ये जलसे में आने वालों, खुदा की कसम हमारी बच्चियों के इर्तदाद की तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज खैर मुस्लिमों से दोस्ती हमारी बच्चियों की है। आज खैर मुस्लिमों के गले में हाथ डाल करके फ्रेंडशिप के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कभी 26 जनवरी पर उनके साथ डांस हमारी बच्चियां कर रही है, कभी वैलेंटाइन डे उनके साथ मनाया जा रहा है, कभी 14 फरवरी आती है तो उनके साथ में प्यार का इजहार हो रहा। ओ मेरे भाइयों, पढ़ाओ, लेकिन इज्जत के बदले डिग्री नहीं चाहिए। खुदा की कसम अपनी बेटी को पहले कनीज़े फातिमा बनाओ। दीन का इतना ज्ञान, इतना सबक दे दो कि बेटी ईमान से बढ़ के दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ईमान से बढ़ के दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और बेशक ईमान से बढ़ के दौलत कोई है ही नहीं, है ही। आला हजरत कहते हैं सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। आला हजरत कह रहे हैं ये जो तेरा ईमान है, ये सोना, ये गोल्ड है। तू सो मत, गफलत मत कर, वरना चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा। और मेरे भाइयों, तालीम की होड़ में इतने बेहया हो गए, हम इतने आगे बढ़ गए, हम देख ही नहीं रहे बच्चियां क्या कर रही हैं। मेरे भाइयों, बच्चियों को पहले तो उस कॉलेज में पढ़ाओ ना जहां इतनी बेपर्दगियां बेहयाइयां हो रही हैं, और उस पर खास तवज्जो दो। कॉलेज के मैनेजमेंट से जाके कह दो हम अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए जरूर दाखिला कराए हैं, लेकिन
हमारी बच्ची को हम डांस का कोई रोल नहीं देंगे, नाचने का रोल नहीं देंगे। पहले ये बात साफ कर लो, हमारी बच्ची नाचेगी नहीं, डांस नहीं करेगी, हमारी बच्ची आएगी पढ़ के चली जाएगी। समझ रहे हैं? मगर नागिन वाले डांस पर उससे प्रैक्टिस करा रहा, नागिन वाले डांस पे करा, कितनी प्रैक्टिस करागा नागिन वाले डांस करा। ऐसी ऐसी नागिनें होंगी कब्र में, ऐसी ऐसी नागिनें होंगी तूने देखी भी नहीं होंगी बेटा। हाँ, ऐसे ऐसे नाग और नागिन होंगी कब्र में। ऐसे ऐसे गंजे सांप हैं, ऐसे ऐसे बिच्छू हैं कि अगर डंक मार दें तो कयामत तक उनका निशान न जाए। कब्र का ऐसा ऐसा बिच्छू है मेरे भाई, ऊंट की गर्दनों की तरह उनके डंक हैं। अल्लाह के लिए खौफ खाओ। ये चंद दिन की जिंदगी की शोहरत के खातिर सब कुछ सौदा ना कर दो, ईमान का सौदा ना कर दो। हजरत आसिया फिरौन की बीवी थी जिसने खुदाई का दावा किया था, मगर खुदा की कसम फिरौन की बर्बरियत और जुल्म और सितम सहती रही मगर ईमान का दामन न छोड़ा। हाय हाय बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई तुम्हारे लिए सबसे पहले दीनदारी है यार। जिनके मजहब सच्चे नहीं है, जिनके मजहबों की कोई हकीकत नहीं है, जिनके मजहबों में पाखंड भरा पड़ा है, वो आज अपने मजहब के इतने पक्के हो रहे हैं, इतने पक्के हो रहे हैं कि अपने मजहब के लिए मरने भी तैयार है, मारने भी तैयार है। और तुम्हारा तो मजहब सच्चा है, तुम्हारा तो मजहब सबसे प्यारा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो तेरा मजहब मजहब इस्लाम है। और तुमने इतना हल्का समझ लिया कि गैरों के पीछे भाग रहे हो। ओ लोगों, जान जाए तो जाए मगर अपने मजहब से मुनहरिफ ना हो। इस मजहब से तो पढ़ाई में खास इस बात का ख्याल है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने मजहब को अब छोड़ रही हैं, अपने मजहब से अलग हो रही हैं। तालीम हो तो ऐसी हो कि मजहब के बदले ना आए, इज्जत के बदले ना आए, मेहनत के बदले आए। तब जो फरमाए बात को हम खत्म करें बस जल्दी से, इसलिए कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और हमने तकरीर असल में समेट देना थी बहुत पहले, लेकिन आपकी मोहब्बतें थी, इतनी सर्दी में आप बैठे तो मैंने सोचा थोड़ी खिदमत कर लूं। अबू जहल कान लगा के नबी का कुरान सुन रहा है। याद है, याद है, सुन रहा है। सुनते सुनते इसे अच्छा लगा, दिल में, दिल तो थर्मामीटर है ना, ये बता रहा था भाई अच्छा है, बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसको आहट लगी जैसे कोई और भी है। इसने जब दीवार पे आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक मक्का का काफिर और है जो दीवार से चिपक के इससे पहले से कुरान सुन रहा है। अल्लाह सुन रहा है। इसने सोचा भांडा फूट जाएगा, ये तो सब में कह देगा कि अबू जहल दिन भर अपनी पार्टी बनाता और रात को ये नबी का कुरान खुद सुनता। बात समझ रहे हैं? रात को खुद सुनता, मैंने देखा था दीवार से कान लगा कर सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा काम खराब हो जाएगा, तो इसने क्या किया, उल्टा इसी पे धौंस जमाना शुरू कर दिया। अबू जहल ने, क्यों भाई, कौन है, क्या कर रहा? उल्टी धौंस। इसका नाम था अखनस। अखनस बोला अबू जहल हमसे बाद में कहना क्या कर रहा, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। हमसे बाद में पूछ, तू बता तू क्या कर रहा है यहाँ। अबू जहल बोला मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस आवाज आई तो मैं देखने लगा क्या हो रहा है, अचानक तुझ पर नजर पड़ गई। अखनस बोला झूठ ना बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला तुझे कैसे बता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखनस बोला असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जिंदा, खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया। अबू जहल बोला यार बात तो सही है, गुजर रहा था आवाज आई मैं सुनने लगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो चोर चोर मौसेरे भाई, जो तू कर रहा वही मैं कर रहा हूँ, तुझसे क्या छिपाना। अबू जहल बोला है तो तू अपनी पार्टी का आदमी, लेकिन मैं भी यार बड़ा अच्छा लग रहा है, तू बता। अखनस बोला मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ। अब जब बात खुली गई है, मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, रोज आ जाता हूँ रात को। अबू जहल बोला सुन अब नहीं आना,
अगर पता चल गया तो क्या होगा? और मेरा भी किसी से मत कहना, मैं तेरा किसी से नहीं कहूंगा। और अब आना मत। अखनस बोला अपनी कहो, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा। तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा। दोनों ने वादा कर लिया। दूसरी रात आई, बिस्तर पे लेटे, करवट पे करवट, नींद ना इसे ना इसे। सुभान अल्लाह। आप क्या सोचते हैं? अगर दुश्मन भी है, अच्छी बात अगर कोई होगी तो दिल कहेगा बात अच्छी है, मगर हसद कहेगा नहीं यार मानना नहीं है, मानना नहीं है, बात तो अच्छी है मगर मानना नहीं है। हाँ। अबू जहल दिल से ये जानता था, अबू लहब भी जानता था कि ये सच्चे नबी हैं, सच्चे नबी जानते, दोनों जानते थे ये, लेकिन हसद मानना नहीं है। बस नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलने, आधी रात हो गई, नींद नहीं आई। अखनस ने सोचा यार हम तो कई दिन से जा रहे, कहां अबू जहल के चक्कर में पड़ गए। रात ये तो मुझसे मना करके गया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये खुद मुझसे मना कर रहा था। लाओ चुपके से जाऊं, थोड़ा सा जाके सुन लूं, आके सो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा, इसे क्या पता चलेगा मैं गया था। अबू जहल ने सोचा यार मजा तो बहुत आ रहा था, रात अच्छा भी लग रहा था। अखनस को तो डांट डूट के मैंने रात मना कर दिया, वो तो आएगा नहीं, चुपके से मैं जाकर सुन लूं तो उसे क्या पता चलेगा मैं गया था। इसी चक्कर में दोनों आ गए। वो उधर चुपका पड़ा, वो उधर चुपका पड़ा, है ना? कहते हैं ना कुरान सुनने में मजा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो तो, कुरान सुनो तो, मजा तो जब आएगा जब सही से नमाज याद हो, पाकी हो, वजू करना आता नहीं, खड़े हो गए, कहां से मजा आएगा नमाज में? है? नमाज याद नहीं है, नमाज पढ़ने कहां से मजा आएगा? मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, मजा आएगा मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो? अस्पताल में पड़ा होगा। मेरी बात सही है कि नहीं है? मजा तो उसे ही आएगा ना जिसको चलाना आती होगी। भाई नमाज पढ़ना आए, उसके बाद अगर तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में मजा आएगा, और जब पढ़ने ही नहीं आ रही हो तो फिर नमाज में दिल कैसे लगेगा? नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो यार फिर कैसा लगता होगा? हाय हाय हाय, दोनों आ गए। वो इधर वो इधर। अबू जहल ने देखा, देखूं आ तो नहीं गया, देखा तो वो भी चिपका पड़ा। कहा अखनास क्या करने आया? कहना मुझे बाद में बता, तू क्या करने आया? कहा मैं तो तुझे देखने आया हूं कि तू आ तो नहीं गया। अखनस बोला झूठ मत बोल, सच बता, तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अखनस बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय। अबू जहल बोला यार ये बात तो ठीक है, लेकिन आज बता, सारे बुतों की कसम खा के जा, लात की कसम, हुबुल की कसम, उज्जा की कसम, अब नहीं आई, लाश करके जा रहे, अब नहीं आना, अब नहीं आना, लाश करके जा रहे। लेकिन वही रात वाला मसला फिर किसे नहीं। इसने सोचा मैं कसम खिला के गया हूं, ये नहीं आएगा। इसने सोचा उसने कसम खाई, ये नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी देर के चक्कर में दोनों फिर आ गए और आके फिर सुन रहे। अबू जहल ने जब देखा अखनस खड़ा है, अबू जहल ने पकड़ लिया, पकड़ के बोला अखनस, गुस्सा करके बोला अखनस, रात तो सारे खुदाओं की कसम खा कर गया था, लेकिन अब क्यों आ गया? अखनस बोला अबू जहल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तू मान या मत मान, सही बात तो ये है न ये कुरान झूठा है, न ये आमिना का लाल झूठा है। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, उलमाए ले सुन्नत। मान या मत मान, न ये कुरान झूठा, न ये आमिना का लाल झूठा। कुरान भी सच्चा और आमिना का लाल भी सच्चा। अबू जहल ने कहा तुझे कैसे पता? कहा ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। नमाज अच्छे से याद कर लो, हलाल के लुक़मे खाने शुरू कर दो। खुदा की कसम नमाज पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि इतना मजा किसी काम में आएगा ही नहीं।
लेकिन सच्चाई, नमाज याद ना हो तो याद कर लो, कुरान अच्छे से पढ़ना सीख जाओ। और मेरे भाइयों, लुक़्मे हलाल के होना चाहिए, हमारी रोजी में कोई हराम जर्रा बराबर भी मिलावट नहीं हो। अगर आ रहा है, अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है मिलकर रहेगा। अगर हराम तरीके से कमाओगे तब भी मिलेगा, हलाल तरीके से कमाओगे तब भी मिलेगा। अल्लाह तो वो पावर वाला है लोगों, पत्थरों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी रोजी देता है, पत्थर नहीं रोक पाते। जो जमीनों के अंदर कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी रोजी देता है। जब तुम माँ के पेट के अंदर थे, अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट के अंदर खिलाया। मुझे बताओ, तो वो रब दुनिया में कैसे भूखा मार देगा? उस रब ने तो वादा किया है तुम्हारी किस्मत का तुम्हें मिलकर रहेगा। फिर अगर हराम तरीके से कमाओ तब भी उतना ही मिलना है, हलाल तरीके से कमाओ तब भी उतना ही मिलना है। जब किस्मत का मिल नहीं है तो फिर आज से कसम खाओ कि हमने हराम तरीके से कमाना ही इंशाअल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह बच्चों को तालीम हासिल कराओ, तालीम बहुत जरूरी है, मगर तालीम से पहले ये भी देख लो कि तुम्हारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो सही हासिल कर रहे हैं तालीम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी इज्जतों के सौदे कर रहे हैं। माहौल बड़े खराब हैं, कॉलेजों के माहौल खास कर बड़े खराब हैं। लोगों, ऐसे कॉलेजों में बच्चियों को पढ़ने ना भेजो कि जिसके माहौल बहुत ज्यादा खराब है। और अगर बच्चे आपके पढ़ भी रहे तो खास बच्चों पर तवज्जो दो, खास बच्चों पर ध्यान दो कि तुम्हारे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हासिल क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जो है आने जाने में किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, ये खास ख्याल रखो। अल्लाह सबों को सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। दो शेर अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, नहीं हज़रत दो ही पढ़ूंगा इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अगर आप नाराज हैं तो आप सलाम पढ़ लें, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, ए आम